हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग प्रीति मुंडी रावत। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ और ज़बरदस्त हूँ। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है और ब्लॉगिंग में आज मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल लाई हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो आज का ब्लॉग है ना, वो थोड़ा स्पेशल है। जो गृहिणी होती है उनके लिए ज़्यादा स्पेशल है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरतमंद होती है। तो देखिए आगे क्या है वो छोटी छोटी ज़रूरतमंद बातें। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले जो टिप्स है मेरा गृहिणियों की, जो सबसे प्रॉब्लम करती है चीज़, वो है आटा गूंदते समय चूड़ियों की, खाना बनाते समय चूड़ियों की। जब भी हम आटा गूंदते हैं तो चूड़ी हमें परेशान करती है, तो इसलिए हम एक रबड़ का यूज़ करेंगे। रबड़ थोड़ा टाइट होना चाहिए जिससे हम चूड़ियों को ऊपर तक थोड़ा अटका सके। और जहाँ तक आपको चूड़ियों को अटकाना है वहाँ तक आप उस रबड़ को ले जाइए। तो ऐसे में क्या है, चूड़ियाँ नीचे नहीं खिसकेगी और हम आसानी से आटा गूंद सकते हैं। तो अब मैं आटा गूंद रही है, देखो आसानी से। मुझे चूड़ियाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी चूड़ियाँ पहनने की शौकीन हैं तो अब आपको आटा गूंदते टाइम भी चूड़ियाँ उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप रबड़ की सहायता से इसको अटका सकती हैं। और दूसरा जो मेरा टिप है कि जब हम रोटियां बनाते हैं, रोटी जब हम रखते हैं हॉटकेस में, सबसे नीचे जो रोटी रहती है वो हमेशा गीली हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रोटी नहीं बचती है और हमें लास्ट की रोटी खानी पड़ती है और वो गीली होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट या फिर स्टैंड के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड मेरा बड़ा है तो इसलिए मैं एक प्लेट के यूज़ करूँगी और इसके ऊपर जो नैपकिन, हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं आटा रोटी रखने के लिए, उसको रख दूँगी और रोटी उसमें रख दूँगी। रोटी खोल के रखूँ या फोल्ड करके रखूँ, इससे क्या है कि रोटियाँ गीली कभी नहीं होगी। जो उसकी रोटी से जो भाप बनती है गर्म से, वो इसमें नहीं लगेगी, वो जो नीचे प्लेट है उसमें लगेगी, और जिससे क्या है हमारी रोटी ठीक रहेगी, जिसे हम इजली से। तीसरा है, जब हम नींबू का यूज़ करते हैं, नींबू को काटते हैं चाकू से, तो हम उसको नींबू का यूज़ करके हम उसको ऐसे ही रख देती हैं, और जिससे क्या है वो नींबू सूख जाता है या फिर ख़राब होने लगता है या फिर उसमें दाग लग जाते हैं, जिसे खाने का दोबारा मन नहीं करता है। तो हम इस नींबू में क्या करेंगे, काट के उसको फिर दोबारा से एक टूथपिक लगा देंगे और उसको ऐसे अटैच करके हम रख देंगे, जिससे कि वो नींबू ख़राब ना हो और उसमें कोई दाग भी ना लगे, और कोई वो अपना नींबू ऐसे में क्या है पूरा फ्रेश का फ्रेश रहता है। तो जब भी आप नींबू का यूज़ करें तो ऐसा ध्यान। चौथा जो मेरे टिप्स हैं वो है, स्पून वगैरह जो स्टैंड में हम रखते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुराने जो हमारे रबड़ बैंड होते हैं, 2 रबड़ बैंड हमको लेना है और इससे क्या है कि इसका पार्टीशन कर देना है। तो इस रबड़ को मैं ऐसे इसमें लगाऊंगी, एक साइड एक रबड़ को लगाऊंगी और दूसरी साइड दूसरा रबड़ लगाऊंगी। और जो ये रबड़ है मेरी यूज़लेस है, मतलब इनका यूज़ में नहीं है, इससे क्या है बाल भी वगैरह टाइट नहीं होते हैं, तो इनका यूज़ मैंने इसमें किया है। अब ये क्या है, इसका हो गया 4 पार्ट हो चुके हैं इसमें। अब इसमें आसानी से मैं कुछ भी रख सकती हूँ, चारों कोनों में इसके कुछ भी रख सकती हूँ। एक साइड मैंने इसमें यहाँ स्पून रख दिया है आसानी से, और ये एक साथ मिलेंगे भी नहीं। एक तरफ मैं इसमें फोर्क रखती हूँ, कांटे रख देती हूँ है, और जैसे कि ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, एक में मैं चाकू वगैरह रख देती हूँ और एक में मैं जो अपने ये पिलर हैं, छिलर हैं, अपने सब कुछ इसमें रख रही हूँ। तो चारों तरफ ये अपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अब आसानी से मैं जिस साइड से जो निकालना चाहूँ, अभी आपस में मुझे परेशान नहीं करेंगे और आसानी से मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप है तो आप भी इसका ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पांचवा जो मेरा टिप्स है वो है, जो हमारे पुराने टूथब्रश होते हैं जिन्हें हम यूज़ में नहीं लाते हैं, उन्हें हम फेंकना पसंद करते हैं। तो हम उसे फेंकने की बजाय अगर हम अपने जैसे किचन के नल हो गए, बाथरूम के नल्स हो गए, कहीं भी पुरानी ऐसी जालियाँ हो गई जहाँ पे हम बड़े बड़े ब्रश से हम साफ़ नहीं कर पाते हैं या फिर हम किसी जूने से उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें हमें ऐसी जगहों में ऐसे जो हमारे पुराने टूथब्रश होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और आसानी से ये क्या है, कोने से कोने को साफ़ कर देता है। तो हमें इससे क्या है, अपने कोई भी नया ब्रश लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो टूथब्रश होते हैं पुराने, जो यूज़लेस हो जाते हैं, उन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में। तो और जो मेरा छठवां टिप है वो है, जब हमारी जो कपड़े की जो सुखाने की चिमटियाँ होती हैं, उन्हें हम थैलियों में या फिर किसी ऐसी जगह में रखते हैं कि उसे रखना भी और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपके घर में कहीं पुराने कुकर के जो रबर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो हम उनमें अपनी ये क्लिप्स को ले आ सकते हैं, कहीं भी लटका सकते हैं। ऐसे में क्या, ये दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं, और ऐसे में हम किसको, अगर हमको ऊपर कहीं छत में ले जाना है तो हम इसको हाथ में ऐसे हैंडल करके इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं।
सातवां जो मेरा टिप है अपनी गृहिणियों के लिए वो है कि जो हरी मिर्चियों को खाना पसंद करते हैं या फिर जिनका यूज़ करती हैं ज़्यादा दिनों तक, तो जब भी हम मार्केट से हरी मिर्ची लेके आई तो उनके जो डंडियाँ होती हैं उनको कैंची की मदद से या चाकू की मदद से आसानी से काट के उसको कटोरी या प्लेट में स्टोर करके हम फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे वो फ्रिज में क्या है काफ़ी दिन तक चलती रहेंगी। आठवां जो मेरा टिप है वो है पुदीने से संबंधित। जो पुदीना होता है, कई किसी के क्यारे में बहुत ज़्यादा पुदीना रहता है और वो पुदीना को ऐसे ही ख़राब कर देते हैं, तो आप इस पुदीना को आराम से सुखा सकते हैं धूप में और सूख के ये काफ़ी दिन तक चलता है। और आजकल जैसे गर्मियाँ है तो इसको बारीक सा मिक्सी में मिक्स भी कर सकते हो और आसानी से इसको डब्बी में या फिर मसालदानी में रख के इसका यूज़ हम रायते में, खाने में, आलू की सब्ज़ी में इसका यूज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक में, जैसे कभी हम फ्रूट्स का चाट बनाते हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और नौवां जो हमारा लास्ट टिप है वो है घर में हर समय किचन में एक सीज़र होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सीज़र की मदद से हम कभी भी कोई भी पैकेट होता है, दूध का पैकेट, दही का पैकेट, चिप्स हो गया, दलिया हो गया, मसाले हो गए, कोई भी पैकेट होगा, उसको कटिंग के लिए हमें आसानी होती है। क्योंकि चाकू से क्या है, कभी हाथ कटने की डर होती है, कभी बच्चे चाकू लेके काटने लगते हैं तो उनके हाथ में लगने की चोट चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है, किचन में हर टाइम सीज़र होना, कैंची होना बहुत ज़रूरी है। तो एवरीवन, आई होप आप सभी को ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए, कैसे लगे, मुझे ये जरूर बताना। और मैं मिलूंगी आपको नए दिन के साथ कुछ नया और लेके। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।